गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 9। सब्जेक्ट आपका क्या है? विषय हिंदी है और टॉपिक क्या है? रचनात्मक लेखन आपको करना है। डेट हमारी आज 24 जुलाई है। तो आज का टॉपिक क्या है? लुप्त होते बचपन के खेलों पर चिंता जाहिर करते हुए दो मित्र या फिर सहेलियों के मध्य लगभग 60 शब्दों में आपको एक संवाद लिखना है। संवाद क्या होता है? पहले हम ये बात करते हैं। बच्चों, संवाद होता है जब दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उनके बारे में हमें लिखना होता है। तो संवाद कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं है कि संवाद सिर्फ दो ही मित्रों के बीच में होता है, संवाद कई लोगों के बीच में भी हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन में दो मित्र या दो सहेलियों के बारे में दिया हुआ है कि उनके बारे में लिखना है। तो आपका संवाद एक तो सहज होना चाहिए, आसान होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, उसमें पढ़ने वाले को मजा आना चाहिए कि बातचीत अच्छी चल रही है। दूसरा, स्पष्ट होना चाहिए और बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए कि भाई नेचुरल बात हो रही है, कोई बनावटी बात नहीं हो रही है। तो हम आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे कि कैसे बातचीत हो रही है। कौन सा टॉपिक है? कि बच्चों के लुप्त होते बचपन के खेलों पर चिंता हो रही है। ये देखो क्या खेल रहे हैं ये, ठीक है, ये क्या खेल रहे हैं? यहाँ पे ये पिट्ठू खेल रहे हैं, ठीक है। ये अपना जो माचिस के डिब्बे होते थे घर में, या फिर इसको हमारे टाइम में इसको बीजू बांदरी बोलते थे, कुछ लोग इसको पिट्ठू बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये अपने आप ही माचिस के फोन बना रखे हैं। लेकिन आज फोन इतने सहज हो गए हैं कि ऐसे वायर वाले फोनों को लोग यूज नहीं करते हैं, बच्चे अपने क्रिएटिव माइंड को यूज नहीं करते हैं। तो इसी बातचीत में क्या है कि हमें ऐसे नहीं लिखना है कि भाई क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खेल हमारे लुप्त होते जा रहे हैं। हमें संवाद लिखना है, बातचीत लिखनी है। तो दो मित्रों का नाम ले लेते हैं। आपको क्या करना है? राम, जिनके बीच में बात हो रही है उनका पहले, जैसे आपने लिखा राम, राम ने कहा अरे श्याम, ऐसे लिखना है पूरा, अरे श्याम मेरी दादी कह रही थी, दादी कह रही थी कि हमारे वक्त में तो बहुत खेल हुआ करते थे, बहुत रोचक खेल हुआ करते थे, रोचक खेल हुआ करते थे और हम घर में ही उनको बहुत अच्छे से खेल लेते थे, और हम घर में ही उनको खेल लेते थे। श्याम, अच्छा ऐसे कौन से खेल थे? फिर राम बोलता है कि पिट्ठू, ठीक है, और गिल्ली डंडा, यहाँ पे लिखना है पिट्ठू, गिल्ली डंडा, और आप बोल सकते हैं लुकम छुपाई, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांधना, कोलड़ा जमाई। ये बहुत सारे खेल यहाँ पर आपको लिखना है। ये बहुत सारे खेल दादी ने हमें बताए और वो बहुत मजे से खेलते थे। फिर शाम, अच्छा उनको तो, शाम बोलता है अच्छा उनको तो बहुत मजे आते होंगे, एक हमें देखो, हम लोग तो हमेशा मोबाइल में सिर्फ कार्टून ही देखते हैं। फिर राम कहता है हाँ भाई सही कह रहे हो तुम, क्यों? क्योंकि हम तो मोबाइल में या फिर टीवी में, हिंदी में लिखना है सॉरी, मोबाइल में या फिर टीवी में सिर्फ क्या करते हैं? दूसरे कार्टून्स को ही खेलते हुए देखते हैं। हम तो सारा दिन बेड पे ही लेटे रहते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना संवाद पूरा करना है। राम और श्याम, यानी कि उनकी बातचीत होनी है। आपको ध्यान क्या रखना है? ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला है आप वही लिखो। आप इसमें राम श्याम की जगह कोई और दो लोग ले सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स ले सकते हो। आपके अपने विचार क्या हैं आज के खेलों के बारे में, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि आपको, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बता दिया कि आपको इस तरीके से लिखना है।
ठीक है। तो लास्ट में फिर लिखना कि हाँ हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे जो दादी अम्मा के जो अच्छे अच्छे खेल थे वो हमें खेलने चाहिए। तो इसका आपको रीजन भी लिखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई बच्चे खेलते नहीं है एक दूसरे के साथ। आप एक दूसरे से बात करते हुए लिखनी है, राम ने ये कहा, श्याम ने ये कहा, राम ने ये कहा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये आपका 60 शब्दों का ही होना चाहिए। ठीक है। ये अलग अलग नाम देखो, ये पिट्टू है, ये बिजू बांदरी है, ये बच्चे माचिस का वो बना रहे हैं, इनके भी आप क्या कर सकते हैं। देखो ऐसे सोचते होगे अरे वाह, ऐसे भी लिख सकते हो अरे वाह, उनकी तो एक्सरसाइज भी वहीं पर हो जाती थी, वो लोग तो बहुत मजे करते थे। ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा प्रॉपर खोल कर लिखना है। लेकिन एक बार आप एक काम करना, फॉर्मेट बना लेना। लेकिन जब आप फॉर्मेट बनाओगे ना, पूरा का पूरा जो विचार आपने लिखोगे हो सकता है वो 100 शब्दों से ऊपर चला जाए। जब वो 100 शब्द बन जाए, उनमें से 60 शब्द, 60 इंपॉर्टेंट लाइनें उठा लेना और वो लिख देना। तो ये होता है संवाद, यानी कि संवाद एक दूसरे, दो लोगों के बीच की बातचीत या दो लोगों से ज्यादा की बातचीत। तो यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी चीजें, थोड़ी देर सोचकर राम ने बोला, अच्छा, अरे वाह, ऐसी ऐसी जो वर्ड्स हैं वो भी आपको इसमें यूज करने हैं। ठीक है। तो ये होता है संवाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको खुद ही लिखना है कि किस तरीके से बात होती है, आप किस तरीके से सोचते हो। देखो अभी आप लोग क्या करते हो, सारा दिन मोबाइल में खेलते हो। ठीक है। आप सारा दिन बैठे रहते हो, तो बैठे रहते हो, आप खुद नहीं खेल रहे हो, आप कार्टून्स हैं, टीवी में कार्टून लोगों को देख रहे हो, उससे मिल कुछ नहीं रहा है। ना तो आपका मेंटल ही कुछ बढ़ रहा है, मेंटल लेवल पे ही आपकी एक्टिविटी हो रही है, ना ही आपके मेंटल बोले तो मानसिक तौर पे आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है, ना ही शारीरिक तौर पर आपकी कोई एक्टिविटी हो रही है। ठीक है ना। तो मोबाइल फोन्स एक तरह से आपका टाइम सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो ये खेल होते थे, इनसे क्या होता था, एक तो टीम की भावना बढ़ती थी, एक दूसरे के साथ खेलने का मन करता था, बचपन की बहुत सारी यादें हो जाती थी, एक्टिव होते थे, एक्सरसाइज हो जाती थी। और जैसे कोई बच्चा हार जाता था, कोई जीत जाता था। अब आप लोग हारने जीतने की भी एक होता है ना कि कोई हार गया तो उसको एकदम से हार बर्दाश्त करने की, इसीलिए आजकल के बच्चे मानसिक तौर पर क्या करते हैं, जब मार्क्स कम आते हैं सुसाइड कर लेते हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, क्योंकि बहुत कम ही सिचुएशन ऐसी होती है जब वो हारते हैं। लेकिन जब पहले के जो गेम्स होते थे उसमें बहुत हार जाते थे बच्चे। अब आप कहोगे कि मैम वीडियो गेम में भी ऐसा होता है, वीडियो गेम में इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। आप किससे हारते हो, पीसी से हारते हो, बहुत रेयरली ऐसा होगा आप अपने भाई बहन के साथ खेल रहे हो। लेकिन इनमें हमें शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता था, ये गेम बहुत अच्छे होते थे। तो इस तरीके से आपको अपनी बातचीत को पूरा इसमें लिखना है। और आपके एरिया में जो गेम्स के नाम है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपके एरिया में आपकी मम्मी दादी कोई अच्छा खेल खेलते हैं तो वो उस गेम का भी आप नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपको पूरा संवाद लिखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एंड स्टिल कोई डाउट है तो आप हमसे क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।